आप सभी विद्यार्थियों का साई कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज हम संज्ञा को पढ़ेंगे। ओके। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी, भाव, अवस्था, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु में क्या आ जाएगा घर मकान, व्यक्ति में राम सीता, पदार्थ में घी आलू, प्राणी में पशु पक्षी, भाव में प्रेम क्रोध, अवस्था में लड़का लड़की और स्थान में दिल्ली मुंबई। ओके। ये किस में आ जाएंगे? स्थान में आ जाएंगे। ओके। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद 3/5। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में 5 नहीं है तो 3 होगा, अगर 3 नहीं है तो 5 हो गई। ओके। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, सेकंड है व्यक्तिवाचक संज्ञा, थर्ड होता है भाववाचक संज्ञा, फोर्थ है समूहवाचक संज्ञा और फिफ्थ है द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके। संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 या 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ओके। एक एक करके इनको पढ़ेंगे हम। पहला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की जाति का बोध होता है। जहां जाति, वर्ग, समुदाय, समष्टि का ज्ञान हो बोध हो या समझ हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आ जाएगा? गाय, नदी, लड़का, पर्वत, नहर, पशु पक्षी, जानवर, ये किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक के अंतर्गत। ओके। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है जैसे गाय में क्या होती है? नीलगाय, तो ये क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। नदी में उसका नाम है तो क्या हो जाएगा वो? व्यक्तिवाचक गंगा। और लड़का का मोहन, पर्वत में हिमालय और नहर में गंगा नहर और पशु में शेर, पक्षी में मोर और जानवर में हाथी, तो ये क्या हो जाएंगे? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। ओके। आगे जातिवाचक संज्ञा और एग्जाम्पल जैसे फल, सब्जी, तेल, आम, कभी, ये क्या है? जातिवाचक। और फल का व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा? सेब, अनार। और सब्जी का गोभी आलू और तेल का सरसों का तेल। और आम में दशहरी आम और कवि में तुलसीदास सूरदास, जी क्या किस में आ जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक में। ओके। आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे वही आ जाएगा जाति में गाय, नदी, लड़का, पर्वत, नहर, पशु पक्षी, तो गाय का व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा? नीलगाय, नदी का गंगा और लड़का का मोहन, पर्वत का हिमालय, नहर का गंगा नहर, पशु का शेर, पक्षी का मोर और जानवर का हाथी। आगे जातिवाचक में और एग्जाम्पल फल, सब्जी, तेल, आम, कभी, इसी का व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा? फल का सेब अनार और सब्जी का गोभी आलू और तेल का सरसों का तेल और आम का दशहरी आम और कभी का तुलसीदास सूरदास हो जाएंगे। कोई भी कवि का नाम आ जाएगा। ओके। उदाहरण जैसे फलों का राजा आम है, तो किसकी बात कर रहे हैं? फल क्या है? जातिवाचक। तो फलों में से किसकी बात कर रहे हैं? आम की बात कर रहे हैं, तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। आगे है केला सबसे स्वादिष्ट फल है। ओके। केला कैसा? सबसे स्वादिष्ट फल। तो केला क्या है? व्यक्तिवाचक। तो इसमें से किसकी बात कर रहे हैं? फल की बात कर रहे हैं, तो ये केला क्या है? फल। तो फल क्या है? हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ओके। आम रसीला होता है, तो ये क्या हो जाए? आम की बात कर रहे हैं, ना कि दशहरी आम की। अगर दशहरी होता कि आम दशहरी होता है तो क्या आ जाएगा? वो व्यक्तिवाचक। लेकिन आम रसीला होता है तो ये कैसा हो जाएगा सेंटेंस? जातिवाचक। आगे जानवरों में शेर ताकतवर होता है। जानवरों में से किसकी बात कर रहे हैं? शेर की, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। शेर ताकतवर होता है, तो ये क्या शेर की जाति के बारे में बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। आगे भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के भाव दशा का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे बुढ़ापा, पीलापन, करवाहट, घबराहट, मातत्व, जी किसके उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा के। जैसे
अस्पर्शी होते हैं, जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, इसको अपन स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अनुभवजन्य होती हैं, जैसे भलाई, बुराई, हर्षित, खुशी, मतलब अनुभव के आधार पर होती है। इन नेक्स्ट है, इनमें प्रत्यय लगा होता है, जैसे सच्चाई, सुंदरता, गुरुत्व। ये क्या है, जब जहां पर प्रत्यय लग जाए तो वो भी क्या बन जाते हैं, भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं। आगे है, कुछ बिना प्रत्यय के स्वतंत्र भी होती हैं, जैसे उमंग, उल्लास, तो कैसे हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ओके, आगे एग्जाम्पल, हिंदू व मुस्लिम में तनाव चल रहा है, तो तनाव क्या है, भाववाचक। ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ रही है, सुंदरता क्या है, भाववाचक। आपकी लिखावट बहुत सुंदर है, तो ये लिखावट क्या है, भाववाचक। लगता है कि मेरा बुढ़ापा आ गया है, तो बुढ़ापा क्या है यहाँ पर, भाववाचक। कृष्ण अर्जुन से दुखी है, तो दुखी शब्द कैसा है, भाववाचक। आगे समूहवाचक संज्ञा, वह शब्द जो शब्द समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे संघ, बाजार, पुलिस, फौज, झुंड, जत्था, गिरोह, कक्षा, सेना, भीड़, संगठन, सभा, दल, ये किसके अंतर्गत आते हैं, समूहवाची संज्ञा के अंतर्गत आते हैं या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे तीर्थयात्री का जत्था जाता है, तो जत्था यहाँ पर क्या है, समूह की बात कर रहा है। नेताओं का काफिला जा रहा है, तो काफिला क्या है, समूहवाचक। ओके, पशुओं का झुंड होता है, तो यहाँ के पशुओं में से किसकी बात करें, झुंड की, तो झुंड क्या है, समूहवाचक। और वनस्पति झुरमुट में पाई जाती है, झुरमुट क्या है यहाँ पर, झुरमुट समूहवाची है। ओके, और गाड़ी से पुलिस जा रही, तो पुलिस क्या है यहाँ पर, समूहवाची संज्ञा। ओके, आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा, वह शब्द जो धातु या पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का बोध कराती हैं, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे सोना, लोहा, पानी, बर्फ, जल, वाष्प, जी कैसे एग्जाम्पल हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के हैं। ओके, ऐसे ठोस, नेक्स्ट पॉइंट है, ठोस तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है। अगर ठोस तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है, जैसे तेल हुआ, लोहा हुआ। ओके, और सेकंड है, मापा व तोला जाता है, दूध, चावल। आगरणीय होती हैं, दाल, फल, सब्जी। और आगे ढेर के रूप में पाई जाती हैं, जैसे मिट्टी, बालू, रेत। ओके जी, कैसे हैं, द्रव्यवाचक। धातु तथा अधातु के रूप में होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल। ये किसके एग्जाम्पल है, द्रव्यवाचक संज्ञा के। हमारी संज्ञा कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम विशेषण पढ़ेंगे। ओके, या सर्वनाम की क्लास को कंप्लीट करेंगे, सर्वनाम या विशेषण को हम कंप्लीट करेंगे।